ये आप थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लेक्चर दिस वन डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड वीडियो लेक्चर है जो प्रोवाइड कराएंगे केमिस्ट्री फॉर यू के बैनर से। तो उसमें जनरली आपने पढ़ा था, स्टार्टिंग करता हूँ, थोड़ा रिकैप बताता हूँ। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में आपने क्या बोला था। फर्स्ट लेक्चर में आपने जनरली बोला था कि आपका क्लोज सिस्टम होता है। आप जो थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को जब डिफाइन करते हैं तो आपने क्या बोला था, आपने बोला थर्मोडायनेमिक्स स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, ये आपने बोला था डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ट्रांसफॉर्मेशन का जो मोड है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो डिपेंड करता है कि आप सिस्टम कौन सा ले रहे हैं। सिस्टम को भी आपने डिफाइन किया था, सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो ऑब्जर्वेशन में है, सराउंडिंग वो यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, वो आपका सराउंडिंग होता है। और आपने कहा था कि जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि आपकी डेफिनेशन में आया हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप क्लोज सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं तो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आपका होता है क्लोज सिस्टम। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो आपका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है आपका W एंड Q। और W होता है आपका माइनस PdV, Q होता है आपका TdS, आपके वेरिएबल बनते हैं PVST। ये आपने बोला था। आपने बोला था व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन क्लोज सिस्टम, आपने बोला प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, एंट्रोपी होती है। फिर आपने बोला क्या ओपन सिस्टम में क्या होता है, आपने कहा ओपन सिस्टम में मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या होता है, आपका W है, Q है, अमाउंट है। इससे आपका क्या मिला PdV, यानी कि PV लिख देता हूं, यहां से Q से क्या मिला TS लिख देता हूं, यहां से अमाउंट N लिख देता हूं। फिर आपने बोला क्लोज सिस्टम में जनरली आपके वेरिएबल्स कौन कौन है, PVST। ओपन सिस्टम में कौन कौन है आपके जनरली, कौन, PVSTN। उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर आपने पोटेंशियल बोले, तो पोटेंशियल यानी कि आपके जो क्लोज सिस्टम में जो आपके एनर्जी की टर्म है वो GHAU होती है। ओपन सिस्टम में जो एनर्जी की टर्म होती है जिसको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कहते हैं वो क्या होता है, GHAU म्यू आई होती है। तो जनरली आपके क्लोज सिस्टम में वेरिएबल PVST है, पोटेंशियल आपके GHAU है। ओपन सिस्टम में आपके वेरिएबल्स कौन कौन है, PVTSN है, वेरिएबल्स बोलते हैं इनको, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं। और जनरली आप इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल्स कहते हैं। PVST आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं, और आपके पोटेंशियल क्या है ये। तो जनरली आपने बोला था कि क्लोज सिस्टम में, मैंने पिछली क्लास में बोला था, क्लोज सिस्टम में आपके वेरिएबल्स कौन कौन होते हैं, PVST है। क्लोज सिस्टम में आपके वेरिएबल PVST है और पोटेंशियल्स आपके या एनर्जी टर्म कहिए आपकी GHAU है। यह आपने बोला था कि ये मेरा क्लोज सिस्टम है पूरा। फिर आपने बोला ओपन सिस्टम में क्या है, ओपन सिस्टम में आपने बोला कि मेरे वेरिएबल्स क्या क्या हैं, P है, V है, S है, T है, N है, P है, V है, S है, T है, N है। और मेरे पोटेंशियल्स क्या क्या हैं, मेरे पोटेंशियल है GHAU म्यू आई। ये मेरे पोटेंशियल्स है, ये मेरे वेरिएबल्स है, ये मेरा ओपन सिस्टम होता है। ये आपने जनरली पढ़ा था। फिर आपने बोला था कि आपके पोटेंशियल्स और वेरिएबल्स के बीच जनरली चेंज इन पोटेंशियल और वेरिएबल या चेंज इन वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशंस होते हैं उसको एक थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर पे दिखाते हैं, वो आपने कहा था क्लोज सिस्टम के लिए चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू, क्लोज सिस्टम के लिए चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू वेरिएबल या चेंज इन वेरिएबल की फॉर्म में याद करने के लिए एक नेमोनिक टेक्निक होती है जिसको आप थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर कहते हैं। या फिर आपने बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर एक नेमोनिक टेक्निक है जो क्या करती है, जो बहुत सारे रिलेशंस को याद करने में हेल्पफुल होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो आप लिखते हैं ये SPVT, सत्यप्रकाश वेरिटैड। कैसे बनाते हैं आप, सत्यप्रकाश वेरिटैड मतलब क्या, आपके वेरिएबल कॉर्नर पे रख दिया आपने, इसी ऑर्डर में रखे आपने SPVT। क्लोज सिस्टम में आपके वेरिएबल कौन कौन है, आपके वेरिएबल है SPVST। आपके पोटेंशियल कौन कौन है, आपके पोटेंशियल है GHAU। उनके बीच कुछ रिलेशंस हैं जो एक स्क्वायर पे दिखाए गए हैं, वो स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं क्या, थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर। नेमोनिक टेक्निक है क्या करने की, रिमेंबर करने की, बहुत सारे रिलेशंस किसके, थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे रिलेशंस को याद करने की एक टेक्निक होती है। तो आप क्या कह रहे हैं, सत्यप्रकाश वेरिटैड SPVT। फिर बोला आपने हेगोड AU, यहां पे E भी होता है जनरली, सत्यप्रकाश वेरिटैड हेगोड AU, सत्यप्रकाश वेरिटैड हेगोड AU, सत्यप्रकाश वेरिटैड हेगोड
गुड ए यू। और जनरली आप उसको याद कैसे रख सकते हैं, आप ऐसे भी याद सकते हैं, सम हार्ड प्रॉब्लम गो थ्रू ए वेरी इजी सॉल्यूशन, सम हार्ड प्रॉब्लम गो थ्रू ए वेरी इजी सॉल्यूशन, सम हार्ड प्रॉब्लम गो थ्रू ए वेरी इजी सॉल्यूशन, ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए एसपीवीटी है एचजीएयू है, एसपीवीटी है एचजीएयू है, एसपीवीटी है एचजीएयू है। रिलेशंस बनाने के लिए आपने बोला डीएच क्या है, आपने बोला एच एस और पी के बीच में है, तो आपने डीएस लिखा डीपी लिखा, आपको याद है, तो आपने बोला डीएस है डीपी है, क्या बोला, जिसके बीच में, जिस वेरिएबल्स के बीच में पोटेंशियल रखा हुआ है अब उस पर डी लगा दीजिए। जनरली आपने डी लगाया, डीएच है, और उन वेरिएबल्स पे भी डी लगा दीजिए। आपको डीएच निकालना था, सबसे पहले देखना पड़ेगा मेरा एच किस किस वेरिएबल के बीच में रखा हुआ है, मेरा वेरिएबल एस और पी के बीच में रखा हुआ है, तो मैंने एस पे भी डी लगा दिया, पी पे भी डी लगा दिया। दो वेरिएबल मेरे आ चुके हैं, किसकी फॉर्म में, चेंज की फॉर्म में, डी की फॉर्म में। दो वेरिएबल और आने हैं, कौन कौन से वेरिएबल आने हैं, मेरा टी आना है, मेरा वी आना है। तो मैंने क्या कहा, एस को, एस के साथ क्या आएगा, टी आएगा कि वी आएगा, उसको देख लेंगे। एस का एरो देखा, एस का एरो दूर गया पॉजिटिव, टी पे गया टी, पी का एरो दूर गया पॉजिटिव, वी पे गया वी, तो डीएच क्या हो गया, टीडीएस प्लस वीडीपी। इसी तरीके से आपने बोला, जनरली आपने बोला दूसरा रिलेशन, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, बिल्कुल भी आप आलस्य ना करिए, बार बार लिखिए उसको, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू। डीजी अगर मुझे चाहिए तो देखूंगा जी कहां है, ये रहा, किसके बीच में है, पी के टी के, डी लगाया, डीपीडीटी, जी किसके बीच में है, पी के टी के, डी लगाया, डीपीडीटी। अब डीपी के साथ डीपीडीटी आ चुके हैं, कौन आना बाकी है, डीपीडीटी आ चुके हैं, कौन आना बाकी है, वी आना बाकी है, एस आना बाकी है। ये देखने के लिए डीपी के साथ वी आएगा कि एस आएगा, डीटी के साथ वी आएगा कि एस आएगा, ये देखने के लिए देखेंगे पी का एरो कहां गया, तो पी का एरो दूर गया पॉजिटिव, वी पे गया वी। टी का एरो पास आया, टी का एरो पास आया नेगेटिव, टी का एरो पास आ रहा है, देखो एरो टी पे एरो आ रहा है, तो टी का एरो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, कहां से आ रहा है, एस से, वीडीपी माइनस एसडीटी। और इसी तरीके से आपने क्या देखा, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, आपने देखा डीए, डीए को देखा, डीए किसके बीच में है, डीवी के डीटी के, डी पे एरो आ रहा है नेगेटिव, पी से आ रहा है पी, डीटी पे एरो आ रहा है। तो ये पिछली क्लास में भी जनरली मैंने बताया था, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, बार बार कह रहा हूं, बार बार लिखिए, यू चाहिए आपको, तो डी यू क्या होगा, टीडीएस माइनस पीडीवी। तो आपने बोला था मैक्सवेल की इक्वेशंस होती है, इनको बोलते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन। याद करने के लिए आपने क्या किया, नेमोनिक स्क्वायर, जनरली नेमोनिक थर्मोडायनेमिक स्क्वायर होता है, मैजिक स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। और आपको क्या मिल गया, आपको मिला सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, डीएच की वैल्यू बोलिए टीडीएस प्लस वीडीपी है, डीजी की वैल्यू बोलिए वीडीपी माइनस एसडीटी है, डीए की वैल्यू बोलिए माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी है, डीयू की वैल्यू बोलिए टीडीएस माइनस पीडीवी है। ये क्या है, आपका मैक्सवेल इक्वेशन है। दूसरा आप मैक्सवेल रिलेशन भी देख सकते हैं, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, ये किसके बीच है, ये आपने बोला था पार्शियल डेरिवेटिव के बीच, किसके पार्शियल डेरिवेटिव, वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव के बीच रिलेशन को भी थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से याद रखा जा सकता है। The relation between partial derivative of variable may also be remembered or may also be obtained by using thermodynamics square। कैसे कर सकते हैं आप, जनरली आपने बोला था पार्शियल डेरिवेटिव के बीच रिलेशन चाहिए, तो आपने बोला था एस से चले वी की तरफ, एस से चले वी की तरफ, पी से चले टी की तरफ। आपने बोला एस से चले वी की तरफ, पी से चले टी की तरफ, एस से चले वी की तरफ, पी से चले टी की तरफ। फिर क्या बोला, डेल 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 डेल, ऐसे चले वी की तरफ, पी से चले टी की तरफ, डेल 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 डेल। उसके बाद क्या कहा, अगर डेल है तो कांस्टेंट जरूर होगा, क्योंकि डेल क्या होता है, पार्शियल, तो उसके साथ कांस्टेंट कौन आएगा, ये बोलेगा डेल एस। तो डेल एस के साथ क्या कांस्टेंट आएगा, एस का एरो देखूंगा, एस का एरो कहां गया है, दूर गया है पॉजिटिव, टी पे गया टी, तो डेल एस के साथ क्या आएगा, प्लस का टी, तो क्या हो गया, डेल एस अपॉन डेल वी टी। ऐसे ही पी के साथ क्या आएगा, पी का ऊपर वाला बताएगा कांस्टेंट कौन आएगा, ऊपर वाला बताएगा कांस्टेंट कौन आएगा, ऊपर वाला मतलब डेल एस बताएगा, इसमें डेल पी बताएगा, इसमें डेल पी क्या बताएगा, डेल पी का एरो दूर गया पॉजिटिव, कहां पे गया, वी पे, दिस वन। उस तरीके से क्या बोला आपने, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, एस अपॉन वी पी अपॉन टी, एस अपॉन वी पी अपॉन टी, डेल 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 डेल, डेल एस अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल टी। उसके बाद डेल है तो कांस्टेंट जरूर होगा, कांस्टेंट कौन बताएगा, डेल एस वाला। अब जब डेल एस वाला बताएगा, डेल एस का एरो कहां गया है, दूर गया है, कहां पे गया है, टी पे गया, तो डेल एस का एरो दूर गया पॉजिटिव, टी पे गया टी, तो डेल एस अपॉन डेल वी टी हो गया, डेल एस अपॉन डेल वी टी हुआ ना, क्योंकि डेल एस का एरो दूर गया है, डेल एस का एरो दूर गया है, डेल एस का एरो दूर गया पॉजिटिव, टी पे गया टी। अब डेल पी के साथ क्या आएगा, आपने बोला डेल एस अपॉन डेल वी क्या है, डेल पी के साथ क्या आएगा, डेल पी का एरो कहां गया है, दूर गया है, कहां पे गया है, वी पे गया है, तो प्लस हो गया, वी हो गया, दैट्स इट रिलेशन। ऐसे और भी रिलेशन बताया, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड। उसके बाद क्या बोलूंगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन, बोला था मैंने, रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ये आपने बोला था
तो आपने इसको देखा था, आपने बोला फिर क्या बोला, एस से पी की तरफ, एस से वी से टी की तरफ, एस से चले पी वी से चले टी, एस से चले पी वी से चले टी, एस से चले पी वी से चले टी, डेल 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 डेल। अगर डेल है तो कांस्टेंट जरूर होगा। अब डेल एस के साथ देखिए, डेल एस के साथ क्या देखूंगा, डेल एस का एरो दूर गया हुआ है, डेल एस का एरो दूर गया है पॉजिटिव, टी पे गया है टी, डेल एस का एरो दूर गया हुआ है पॉजिटिव, टी पे गया है टी, डेल वी का एरो, डेल वी का एरो पास आया हुआ है, डेल वी का एरो क्या है, पास आया हुआ है, डेल वी का एरो पास आया है नेगेटिव, पी से आया है पी, रिलेशन तैयार है आपका। ऐसे रिलेशन तैयार करते जाइए। सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, ये पिछले क्लास में मैंने बोला था। वी से चले एस की तरफ तो वी अपॉन एस, टी से चले पी की तरफ टी अपॉन पी, वी से चले एस की तरफ, टी से चले पी की तरफ, वी से चले एस की तरफ, टी से चले पी की तरफ, डेल 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 आ गया। अगर डेल है तो कांस्टेंट जरूर होगा। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, वी पे एरो आ रहा है नेगेटिव, पी से आ रहा है पी, टी पे एरो आ रहा है नेगेटिव, एस से आ रहा है एस, दिस द रिलेशन। तो ये बता सकते हैं आप। आपने क्या बोला, एस से वी की तरफ चले, एस से पी की तरफ, फिर उल्टे हो गए, यानी कि वी से एस की तरफ चल पड़े। अब क्या होगा, यहां इसका उल्टा कर दूंगा, ये इसका रिवर्स है, देख लीजिए। ये आपने क्या बोला, एस से वी, वो करा वी से एस, यस। अब यहां पे देखिए, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड हे यू, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव किसके बीच बता रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के रिलेशन किसके लिए, वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव के बीच रिलेशन है। अब आप इधर चलिए तो क्या बोलेंगे, पी से चले एस की तरफ, टी से चले वी की तरफ, पी से चले एस की तरफ, टी से चले वी की तरफ, डेल 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 डेल, डेल पी के साथ क्या आएगा, डेल पी का एरो दूर गया पॉजिटिव, वी पे गया वी, डेल टी के साथ क्या आएगा नेगेटिव, डेल टी के साथ क्या आएगा नेगेटिव, डेल टी के साथ क्या आएगा नेगेटिव, और साथ में क्या एस, क्यों आएगा, टी के पास एरो आ रहा है। ये आपने पढ़ा था। तो ये थे आपके क्या, ये थे आपके मैक्सवेल रिलेशंस, मैक्सवेल रिलेशन। अब आगे चलता हूं मैं, आगे और ब्यूटी बताता हूं इस थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर की। तो इस थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर से क्या निकाला आपने, अभी आपने निकाला डीजी, अभी आपने निकाला डीएच, अभी आपने निकाला डीए, अभी आपने निकाला डीयू। तो आपको ये याद रखने अच्छे से, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गो डे यू। अगर मुझसे पूछा जाए पेपर में, डेल एस अपॉन डेल वी टी बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल एस अपॉन डेल वी टी बताइए। तो मैं कहां जाऊंगा, सबसे पहले इसके पास गया, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, ठीक है जी। उसके बाद बोला क्या, एस अपॉन वी चाहिए, तो लिख दिया एस अपॉन वी। यहां पे देखा एस अपॉन वी चाहिए, तो मैं यहां पे गया, एस अपॉन वी है किसके बराबर, एस से चला वी की तरफ, पी से टी की तरफ चलना पड़ेगा, दैट्स ऑल। उसके बाद डेल भी लगाया, डेल लगा दीजिए जी, डेल इधर भी लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए। उसके बाद बोलिए क्या भाई, डेल एस के साथ क्या लगा हुआ है, टी, वो लगेगा ही, क्योंकि डेल एस का एरो कहां गया है, दूर गया है, तो पॉजिटिव टी, पी का एरो दूर गया है, पॉजिटिव वी, वी पे गया है, दिस इज द रिलेशन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ध्यान देना प्लीज। मान लो आपसे पूछ रहा है सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, ध्यान देना जी प्लीज, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, और आपसे पूछ रहा है जनरली, वो आपसे बोल रहा है डेल वी अपॉन डेल एस टी की वैल्यू बताइए, डेल वी अपॉन डेल एस टी की वैल्यू बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग, डेल वी अपॉन डेल एस टी की वैल्यू बताइए। अगर आप डायरेक्ट इसको करते हैं सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड से, देखिए प्लीज क्या चाहिए आपको, वी अपॉन एस किया आपने, वी अपॉन एस ऐसे किया तो क्या मिलेगा आपको, टी अपॉन पी, डेल लगाया, डेल वी अपॉन डेल एस, टी अपॉन पी, यस। अब देखिए जरा ध्यान से, डेल वी के साथ क्या आएगा, डेल वी के साथ, डेल वी के पास तो एरो आ रहा है, डेल वी के पास तो एरो आ रहा है नेगेटिव, कहां से आ रहा है, पी से आ रहा है, तो ये तो डेल वी अपॉन डेल एस पी की वैल्यू हो गई। आएगा किसके बराबर, टी के पास भी एरो आ रहा है नेगेटिव एस, लेकिन वैल्यू तो ये इसकी हो गई, ये नहीं चाहिए आपको, आपको तो ये चाहिए। ध्यान दीजिए प्लीज, आपने बोला डेल वी अपॉन डेल एस टी की वैल्यू चाहिए, आपने कहा जी मैंने डेल वी अपॉन डेल एस किया, लेकिन इससे रिलेशन से तो डेल वी अपॉन डेल एस करते ही वी के साथ क्या आना चाहिए, माइनस का पी आना चाहिए, लेकिन मुझे वैल्यू चाहिए थी डेल वी अपॉन डेल एस टी की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड में पहले क्या निकाल लूंगा, एस अपॉन वी टी निकाल लूंगा, डेल एस अपॉन डेल वी निकालू, एस से वी की तरफ चलूं पहले, क्योंकि मुझे पता है जब मैं एस से वी की तरफ चलूंगा, पी से टी की तरफ चलूंगा, डेल डेल लगाऊंगा, तो डेल एस के साथ क्या रहेगा, प्लस का टी, डेल एस के साथ क्या रहेगा, प्लस का टी, और जब यहां पे देखूंगा इधर डेल पी अपॉन डेल टी, तो डेल पी के साथ क्या रहेगा, प्लस का वी, डेल पी के साथ क्या रहेगा, प्लस का वी। तो यहां पे तो मिल गया डेल एस अपॉन डेल वी टी। अब इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या मिलेगा, डेल वी अपॉन डेल एस टी हो जाएगा, उल्टा हो गया रिलेशन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल पी भी हो जाएगा, दैट इज द आंसर। ये आंसर होगा, क्योंकि मुझे डेल वी अपॉन डेल एस टी चाहिए। तो ध्यान देना प्लीज, आपको चाहिए डेल वी अपॉन डेल एस टी, आपने अगर ऐसे कर दिया तो वह क्या निकलेगा, डेल वी अपॉन डेल एस पी निकल जाएगा। यहां पे देखिए वी अपॉन एस करा तो वी के साथ क्या आएगा, वी का पास एरो आ रहा है नेगेटिव, पी से आ रहा है पी, तो डेल वी अपॉन डेल एस पी आ जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको तो डेल वी अपॉन डेल एस टी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डेल एस अपॉन डेल वी टी निकाल के उसको उल्टा कर देंगे
हो डेल एस अपॉन डेल वी टी निकालेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। अब डेल एस अपॉन डेल वी टी कैसे निकला, एस अपॉन वी क्या, पी अपॉन टी क्या, कांस्टेंट टी हो गया, कांस्टेंट वी हो गया, वैल्यू आ गया, उसको उल्टा कर दिया, आंसर इज दिस। तो ये भी ध्यान देना है, यानी कि इनके रिवर्स भी सही है, इनके रिवर्स भी सही है, किनके, पार्शियल डेरिवेटिव के रिवर्स भी सही है। तो जैसे मैं बोल रहा था, जैसे मैंने बोला सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, तो आपने बोला एस से वी पी से टी, यानी कि डेल एस अपॉन डेल वी टी क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी भी होता है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि डेल वी अपॉन डेल एस टी क्या होगा, डेल टी अपॉन डेल पी वी, ये भी सही है, इसका उल्टा है, रिलेशन उल्टा, ये भी सही है ना, ये भी सही, ये भी सही, उसको उल्टा कर दिया मैंने। दूसरा मैं क्या कह सकता हूं, एस से चला पी, वी से चला टी, एस अपॉन पी वी अपॉन टी, एस के साथ क्या आएगा प्लस का टी, वी के साथ क्या आएगा माइनस का पी, उल्टा भी सही है, पी अपॉन एस टी कर दूं, माइनस का टी अपॉन वी पी कर दूं, ये भी सही है। तीसरा मैं बोल सकता हूं क्या, रिलेशन उल्टा नहीं कर रहा हूं, रिलेशन निकालने का तरीका उल्टा कर रहा हूं, यानी वी अपॉन एस कर रहा हूं, वी अपॉन एस क्या होगा, टी अपॉन पी, दिस वन दिस वन दिस वन, वी अपॉन एस टी अपॉन पी, डेल वी के साथ क्या माइनस का पी, डेल टी के साथ क्या माइनस एस। अब इनको उल्टा कर दूं, नेगेटिव तो हटा ही सकता हूं, तो ये भी सही है। तो ध्यान दीजिए प्लीज, उल्टा रिवर्स करके भी लिखूं तो भी सही है, रिवर्स करके लिखूं तो भी सही है, रिवर्स करके लिखूं तो भी सही है। तो ये रिलेशन बनेंगे, कितने बन जाएंगे, 8 बनेंगे रिलेशन जनरली। तो आप देख लीजिए, एस से वी, एस से पी, वी से एस, टी से पी, या फिर पी से एस। तो डेल पी अपॉन डेल एस क्या होगा, डेल टी अपॉन डेल वी, पी अपॉन एस क्या होगा, पी का एरो दूर गया प्लस वी, टी के पास माइनस एस, उल्टा कर दूं तो भी सही, उल्टा कर दूं तो भी सही। तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई रिलेशन 4 नहीं, एक्चुअल में रिलेशन क्या है 8, उनके उल्टे भी तो सही होंगे। और एक है रिलेशन निकालने के बाद उल्टा करना, और एक रिलेशन निकालने के लिए उल्टा करना। तो अगर आप कह रहे हैं कि, अगर आप कह रहे हैं, एक बार आप कह रहे हैं एस अपॉन वी पी अपॉन टी, और एक बार कह रहे हैं आप, ध्यान देना प्लीज, वी अपॉन एस टी अपॉन पी, तो ये रिलेशन निकालने के लिए उल्टा कर रहे हैं। इसमें अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि यहां पे डिसाइड कौन करेगा, डेल एस करेगा कांस्टेंट को, यहां पे कौन डिसाइड करेगा, वी करेगा। तो आप देखिए प्लीज, डेल वी के साथ यहां क्या आएगा माइनस का पी आएगा, डेल टी के साथ क्या आएगा माइनस एस आएगा। तो रिलेशन ये क्या हो गया, कंप्लीट डिफरेंस। देखो जरा ध्यान से, डेल एस अपॉन डेल वी के साथ क्या आएगा प्लस का टी, डेल पी अपॉन डेल टी के साथ क्या है प्लस वी। तो आपने जो पहले किया है एस अपॉन वी अपॉन एस, तो ये रिलेशन इसका उल्टा नहीं है, बल्कि रिलेशन निकालने के लिए उल्टा प्रोसेस किया आपने। रिलेशन उल्टा क्या होगा इसका, इसका रिलेशन उल्टा क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एस टी इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी वी, ये इसका उल्टा है। तो रिलेशन निकाल के उल्टा किया है, यहां पर, यहां से यहां कहां गए हैं, रिलेशन निकालने के लिए उल्टा किया है, और ये क्या है रिलेशन निकाल के उल्टा किया है। ध्यान दीजिए, ये रिलेशन निकालने के लिए उल्टा है, और ये रिलेशन निकालने के बाद उल्टा है, वो रिलेशन निकालने के लिए उल्टा है, ये रिलेशन निकालने के लिए उल्टा है, रिलेशन निकालने के लिए उल्टा है वो, और वो क्या है रिलेशन के बाद उल्टा कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसका उल्टा करूं तो डेल एस अपॉन डेल वी क्या, डेल पी अपॉन डेल टी एस होगा, ये भी सही है। तो ये रिलेशन देखना जो मैंने लिख दिए सारे, ये क्या है, ये एस अपॉन वी है, यस, ये वी अपॉन एस है, लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रिवर्स नहीं है, बल्कि ये रिलेशन निकालने के लिए उल्टा हुआ है। इसका रिवर्स तो ये है, इसका रिवर्स तो ये है, तो ये भी ध्यान देना प्लीज। तो ये आप देख सकते हैं रिलेशंस, क्या रिलेशंस है ये, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर के जनरली क्या रिलेशंस, कौन कौन से, मैक्सवेल इक्वेशन या मैक्सवेल रिलेशंस। अब इसके बाद आगे चलता हूं, तीसरा क्या कर सकता हूं इससे, तीसरा क्या एप्लीकेशन हो सकता है इसका, जो मैं बोल रहा था, इससे मैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी भी याद रख सकता हूं। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी जनरली किसकी टर्म में होती है, जनरली कैंडिडेट मानता है कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी हमेशा डेल जी की टर्म में होती है, लेकिन क्या क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ये सही है, नहीं है, क्या ये सही है, नहीं है, क्या ये सही है, नहीं है, क्या ये सही है, हाँ है, क्या ये सही है, नहीं है, क्या ये सही है, एक ही टर्म में भी हो सकती है क्या, नहीं है, क्या ये सही है, हाँ सही है, ये सही है। तो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी भी पोटेंशियल की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी पोटेंशियल की फॉर्म में क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी रह सकती है। तो मैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल की फॉर्म में भी और वेरिएबल की फॉर्म में भी क्या कर सकता हूं, याद कर सकता हूं, मेमोराइज कर सकता हूं। तो कैसे करता हूं वो देखिए प्लीज। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना। स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का मतलब होता है एनर्जी का कम हो जाना, एनर्जी का कम हो जाना, मतलब एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना, एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना,
ये जनरली मतलब होता है। अब एनर्जी चेंज का नेगेटिव होने का मतलब क्या है, एनर्जी की तो टर्म आपके पास क्या है, एनर्जी की टर्म थर्मो में कितनी है, एनर्जी की टर्म थर्मो में कितनी है, एनर्जी की टर्म थर्मो में कितनी है, जी भी है, एच भी है, ए भी है, यू भी है। तो डेल जी का नेगेटिव हो जाना, डेल ए का नेगेटिव हो जाना, डेल यू का नेगेटिव हो जाना, डेल एच का नेगेटिव हो जाना। तो मतलब डेल जी लेस देन जीरो होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, डेल ए लेस देन जीरो होना चाहिए, डेल यू लेस देन जीरो होना चाहिए, डेल एच लेस देन जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सही है, होना चाहिए, क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी होता है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का होता है एनर्जी का कम होना, एनर्जी चेंज का नेगेटिव हो जाना, एनर्जी चेंज का नेगेटिव मतलब डेल जी का नेगेटिव, डेल ए का नेगेटिव, डेल यू का नेगेटिव, डेल एच का नेगेटिव हो जाना। तो डेल जी का नेगेटिव, डेल ए का नेगेटिव, डेल एच का नेगेटिव, डेल यू का नेगेटिव हो जाना, क्योंकि एनर्जी चेंज कौन कौन सी टर्म है आपके पास, जी है, एच है, ए है, यू है, तो सबका क्या हो जाना, नेगेटिव हो जाना। अब ध्यान देना प्लीज, अब उसके साथ क्या है, कांस्टेंट अलग अलग है, कांस्टेंट कौन डिटरमाइन करता है, स्क्वायर। तो जी यहां पे है तो पीटी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पीटी। ए यहां पे है तो कौन आ जाएगा, टीवी, तो ये रहा टीवी। यू है यहां पे तो क्या आ जाएगा, एसवी, और एच है यहां पे तो बीच में क्या आ जाएगा, एसपी। तो ये सभी सही है, ये सारे सही है। तो क्या मिला, डेल जी पीटी लेस देन जीरो, डेल ए टीवी लेस देन जीरो, डेल एच एस पी लेस देन जीरो, डेल यू एस वी लेस देन जीरो। द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ जी एच ए यू। तो याद रखना हो आपको दिस वन। और ये किसके किसके लिए होता है, स्पॉन्टेनियस, नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, नेचुरल होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस नेचुरल होते हैं, और नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं, जनरली स्पॉन्टेनियस। तो ये इरिवर्सिबल के लिए है। अगर मैं इसके साथ क्या कह दूं, रिवर्सिबल भी कह दूं, तो ये सही है। इरिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए, ये इरिवर्सिबल के लिए है, ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए, ये लगा सकता हूं। यस यस, ये मुझे प्रूव करना है बाद में। अभी तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि नेमोनिक टेक्निक जो आपने थर्मोडायनेमिक्स स्क्वायर का यूज किया है, तो उस थर्मोडायनेमिक्स का स्क्वायर का यूज क्या है। तो मैं बोल रहा हूं पहला यूज क्या है, आप चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हो, डीजी निकाल सकते हो, डीएच निकाल सकते हो, डीए निकाल सकते हो, डीयू निकाल सकते हो। मतलब याद रख सकते हो, याद रखने का, डीजी क्या, वीडीपी माइनस एसडीटी, डीएच क्या, टीडीएस प्लस वीडीपी, डीए क्या, माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी, डीयू क्या, टीडीएस माइनस पीडीवी। दूसरा आपने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक जो वेरिएबल है उनके पार्शियल डेरिवेटिव के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। उसमें ध्यान रखना है क्या, रिलेशन निकालने के बाद रिवर्स कर सकते हो, या फिर रिवर्सल रिलेशन निकालने के लिए रिवर्स कर सकते हो, रिवर्स रिलेशन निकालने के लिए या रिलेशन निकालने के बाद। तो पहला आपने बोला सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, एस अपॉन वी पी अपॉन टी, एस अपॉन वी पी अपॉन टी, डेल एस अपॉन डेल वी डेल पी अपॉन डेल टी, डेल एस के साथ क्या प्लस का टी, डेल पी के साथ क्या प्लस का वी। तो डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी भी होता है। यस, अब इसको उल्टा कर दो तो रिलेशन दूसरा रिलेशन आ जाएगा। यस, उल्टा कर दो रिलेशन को उल्टा, या फिर एस अपॉन वी पी अपॉन टी क्या था, उल्टा वहीं पे कर दो, वी अपॉन एस टी अपॉन पी। तो उसके साथ क्या हो जाएगा, वी अपॉन एस टी अपॉन पी। तो वी के साथ जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, डिफर आएगा। जो एस के साथ था वो प्लस टी था, वी के साथ क्या आता है, माइनस पी। तो अलग तो आना ही रिलेशन, वो मैंने बोला। उसके बाद मैं कह रहा हूं तीसरा जनरल एप्लीकेशन क्या है, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड हे यू। आपने कहा ये क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस क्या है उनको याद करने के काम भी आता है। आपने बोला स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का मतलब होता है एनर्जी का घटना, एनर्जी का घटने का मतलब होता है एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना। और एनर्जी चेंज की आपके पास टर्म कौन सी है, जी एच ए यू। तो इसका मतलब जी का नेगेटिव होना, यानी डेल जी का जीरो लेस देन जीरो होना, डेल एच का लेस देन जीरो, डेल ए का लेस देन जीरो, डेल यू का लेस देन जीरो। अब उसके साथ कांस्टेंट क्या है, वो अलग अलग है। कांस्टेंट कौन बताएगा, स्क्वायर। स्क्वायर में जी यहाँ है पीटी के बीच में तो पीटी हो गया, ए यहाँ है तो टीवी के बीच में तो टीवी हो गया, यू यहाँ है तो एसपी के बीच में हो गया, एच है तो एसपी के बीच में हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरली ये आपका होगा। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को भी इससे याद रखा जा सकता है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को भी इससे याद रखा जा सकता है। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी किसके टर्म में है, ये तो एनर्जी की टर्म है, एनर्जी फंक्शंस की टर्म में है वो। अब क्या इसकी टर्म में भी रखा जा सकता है, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड किसकी, वेरिएबल की टर्म में। वेरिएबल की टर्म में भी याद रखा जा सकता है, हाँ वेरिएबल की टर्म में अगर रखना है, वेरिएबल की टर्म में अगर याद रखना है रखा जा सकता है, हाँ रखा जा सकता है। मान लो आपको एस की टर्म में रखना है तो डीएस की टर्म में रखूंगा। अब एस का टर्म क्या पता है आपको, डीएस का टर्म में अगर मुझे याद करना है तो डीएस का एरो कहां जा रहा है, दूर, दूर जा रहा है तो क्या है, पॉजिटिव। याद रखने के लिए रहा हूं, डीएस का एरो कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो पॉजिटिव लिख दिया, और 2 बार पॉजिटिव लिख दिया। क्यों 2 बार लिख दिया, कि 2 टर्म में वो डिफाइन किया जा सकता है। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म ऑफ एंट्रोपी क्या है, देखा एंट्रोपी का एरो तो दूर जा रहा है, अगर एंट्रोपी का एरो दूर जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि डीएस की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। अब उसके बाद कांस्टेंट क्या हो, एक बार एचपी ले लो, एक बार यूवी ले लो, दिस इज आल्सो ट्रू, डीएस एचपी डीएस यूवी।
ये क्वेश्चन बहुत सारे नेशनल लेवल के एग्जाम में पूछा गया, गैट में पूछा गया, जेएम में पूछा गया है, बहुत सारे। और ये प्रूव करना पूछा जा सकता है यूपीएससी जियो का, इसमें प्रूव करिए, इसमें से डीजीपी टीपी लेस देन इक्वल टू 0 होता है, प्रूव करिए, 10 नंबर ले जाए, 5 नंबर ले जाइए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, डीएसएचपी, ये किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल के लिए होगा। अगर रिवर्सिबल इसमें कर दूं तो ये हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, इरिवर्सिबल के होगा, तो रिवर्सिबल भी कर सकता हूं। तो ये आप याद रख सकते हैं, इसके साथ डीएस के साथ याद रख सकते हैं। तो जनरली आप क्या करें, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी किसके, डीपी के फॉर्म में, डीटी की डीवी के फॉर्म में याद रख सकते हैं। लेकिन मैं उसको डिस्कस करूंगा किसमें, जब मैं इसको प्रूव करूंगा। बाद में इसको प्रूव भी तो करना होगा, कहां से आ गया ये। तो जनरली आप बोलिए कि क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को आप मेमोराइज कर सकते हैं, आप ऑब्टेन कर सकते हैं, किसका यूज करके, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को आप मेमोराइज कर सकते हैं, वो ऑब्टेन कर सकते हैं, किसका यूज करके, जनरली इसका यूज करके, थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर का। क्या बोला, स्पॉन्टेनिटी का स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना, जा डेल ई का नेगेटिव हो जाना, डेल जी का नेगेटिव, डेल एच का नेगेटिव, डेल ए का नेगेटिव। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो जनरली क्या होता है, नेचुरल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल अगर लगा दो तो बराबर आ जाएगा। तो जनरली मैंने 3 एप्लीकेशन बताए इसके। थर्ड एप्लीकेशन था किसका, मैक्सवेल थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर का, जनरली थर्ड एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन अभी और भी है, एप्लीकेशन क्या आएगा, थर्ड स्क्वायर के बाद क्या आएगा, फोर्थ एप्लीकेशन आएगा, तो वो भी मैं देखूंगा। तो जनरली मैंने अभी इसमें 3 एप्लीकेशन बताए हैं। पहला एप्लीकेशन क्या था, ये याद रखना है आपको, डीएच टीडीएस प्लस वीडीपी था, डीजी वीडीपी माइनस एसडीटी था, डीए माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी था, डीयू टीडीएस माइनस पीडीवी था। उसके बाद आपने बोला एसपीवीटी, आपने बोला डेल एस अपॉन डेल वी, डेल पी अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल पी, डेल वी अपॉन डेल टी। उनका उल्टे रिलेशन निकालने के बाद उल्टा कर दो, 4 तो जनरल रिलेशन, और उसके बाद क्या, उनका उल्टा करके बोल सकता हूं रिलेशन ही, तो 8 जनरली हो जाते हैं। तीसरा, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को याद करना कहिए, ऑब्टेन करना कहिए, कैसे आप उसको याद रख सकते हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये जनरली क्या था, थर्ड एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन और बताता हूं जनरली फोर्थ एप्लीकेशन क्या है। तो फोर्थ एप्लीकेशन देखिए प्लीज, एप्लीकेशन नंबर 4 देख सकते हैं। यह आपका सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड है, यह आपका हे गोडे यू है, दिस वन ये आपका है। तो फोर्थ एप्लीकेशन ये हो सकता है कि आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप वेरिएबल की वैल्यू भी किसकी टर्म में निकाल सकते हैं, पोटेंशियल की टर्म में निकाल सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू भी पोटेंशियल की टर्म में निकाल सकते हैं। तो उससे पहले जनरली मैं बोलता हूं आपको एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट बताता हूं। मैथमेटिकल एस्पेक्ट जो जनरली आप पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना जी प्लीज। अगर आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं, डीजी क्या, वीडीपी माइनस एसडीटी, आप लिख रहे हैं मान लो डीएच बराबर टीडीएस प्लस वीडीपी। एप्लीकेशन अभी बताऊंगा मैक्सवेल स्क्वायर का एप्लीकेशन कैसे करते हैं इनको चीजों को याद रखने में। तो अगर मैं ये कह दूं डीएच इज इक्वल टू वीडीपी माइनस, और मैं इसमें टी को कांस्टेंट ले लूं, तो टी को कांस्टेंट लेने का मतलब क्या होगा, डीटी का 0 हो जाना। मैंने इसमें टी कांस्टेंट ले लिया, डीजी क्या था मेरा, वीडीपी माइनस एसडीटी। कहां से, यहां से। मुझे पता है सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड में, हे गोड एयू में मुझे पता है क्या कि डीजी किसके बराबर है, डीपी है, डीटी है, डीपी लिखा, डीटी लिखा, डीपी का एरो दूर गया, पॉजिटिव आ गया, वी पे गया, वी आ गया, डीटी का एरो पास आ रहा है नेगेटिव, एस से आ रहा है वीडीपी माइनस एसडीटी। अगर मैं टी को कांस्टेंट ले तो डीटी क्या हो जाएगा, 0। तो डी क्या बन जाएगा, डीजी डेल जी, डीपी क्या बन जाएगा, डेल पीटी, तो वी क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन डेल पीटी। तो ये भी मैं निकाल सकता हूं। ये क्या है, ये होता है आपका वेरिएबल की वैल्यू पोटेंशियल चेंज की फॉर्म में ऑब्टेन करना, वेरिएबल की वैल्यू निकालना। कैसे बोला मैंने, डीजी मेरे पास वीडीपी माइनस एसडीटी था, कहां से आया था, मैक्सवेल इक्वेशन से। जी किसके बीच में है, पी के टी के, तो आपने पी लिखा, पी को क्या लिख दिया, डीपी लिख दिया, टी को क्या लिख दिया, डीटी लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, टी को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं इसमें, तो जब हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं किसी कंप्लीट डिफरेंशिएशन की इक्वेशन में, कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन में अगर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस, अगर कोई कांस्टेंट, इफ एनी कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस इन क्या कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन इट कन्वर्ट कंप्लीट डिफरेंशिएशन इनटू पार्शियल, डज नॉट अफेक्ट किसको, इंडिपेंडेंट एंटिटी को और कंप्लीट डेरिवेटिव, और जनरली इंडिपेंडेंट और पार्शियल डेरिवेटिव। कंप्लीट को क्या बना देता है, पार्शियल बना देता है, पार्शियल को इंपैक्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंट एंटिटी को इंपैक्ट नहीं करता। कंप्लीट था ये डीपी, इसको क्या बना दिया, डेल पी। वी को इफेक्ट करा, नहीं करा। डीटी आपका क्या हो गया, 0। वी को क्यों इफेक्ट नहीं करा, क्योंकि वो जनरली क्या था, वी आपका कैसे का इंडिपेंडेंट एंटिटी है। डीजी को क्या बना दिया, डेल जी बना दिया। तो जब हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन किस में चेंज हो जाता है, देन इट कन्वर्ट कंप्लीट डिफरेंशिएशन इनटू पार्शियल। डी का क्या बन जाता है, डेल बन जाता है, डी था डेल बन गया, पीछे से कौन आ गया, टी को कांस्टेंट कहा था आपने। तो डीजी अगर वीडीपी माइनस एसटी और आप इसमें टी को कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें तो डीटी क्या हो गया आपका, 0 हो गया। डीपी क्या हो गया आपका, डेल पीटी हो गया। डीजी क्या हो गया आपका, डेल जीटी हो गया। तो वी की वैल्यू निकल गई। अब अगर मैं दूसरा करूं यहाँ पे, टी कांस्टेंट किया एक बार, फिर से पी कांस्टेंट कर लिया, तो पी को कांस्टेंट करते ही क्या हो जाएगा, डीपी क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या बनेगा, डेल जीपी बराबर
v इंटू जीरो माइनस एस डेल टी पी। तो s क्या हो जाएगा, डेल जी पी बराबर माइनस का s डेल टी पी। तो s क्या हो जाएगा, माइनस का डेल जी अपॉन डेल टी पी। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये s की वैल्यू निकल गई आपकी, s इक्वल टू माइनस डेल जी अपॉन डेल टी पी हो गया। ऐसे ही अगर आप यहां से देखते हैं h की टर्म में, अगर आप देखें क्या है ये क्या निकला आपका, ये आपका निकला वेरिएबल्स v की वैल्यू, वेरिएबल्स s की वैल्यू किसकी टर्म में निकल गई है, पोटेंशियल g की टर्म में निकल गई। v की वैल्यू s की वैल्यू कैसे निकली, आपने बोला थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोड ए यू, डीजी लिखा, डीजी क्या आया, वीडीपी माइनस एसडीटी। एक बार उसमें p को कांस्टेंट कर लिया, एक बार उसमें t को कांस्टेंट कर लिया। तो p को कांस्टेंट करने से dp जीरो हो गया, p को कांस्टेंट करने से dp जीरो हो गया, निकला क्या s। ये अगर मैं इसको हटा दूं, कैसे हटा दूं, p को कांस्टेंट करते dp जीरो हो जाएगा, s की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर मैं इसको हटा दूं, t को कांस्टेंट करते ये जीरो हो जाएगा, v की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप इससे ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू निकालने के लिए इसको जीरो कर रहे हैं, ये वैल्यू निकालने के लिए इसको जीरो कर रहे हैं। तो ऐसे यहां पे देख सकता हूं, मान लो मैं कहता हूं dh क्या होगा, किस किस के बीच में है, ds dp होगा, s का एरो दूर गया पॉजिटिव, t पे गया t, p का एरो दूर गया पॉजिटिव, v पे गया v। अब फिर से मैं बोल सकता हूं क्या, s को कांस्टेंट कर दूं तो ds क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो क्या मिलेगा, dh डेल हो जाएगा ds, तो s। तो यहां से वैल्यू किसकी निकलेगी, डेल h अपॉन डेल ps। आपने क्या बोला, अगर मुझे v चाहिए इसको खत्म कर दूं, अगर मुझे t चाहिए इसको खत्म कर दूं, v चाहिए इसको खत्म कर दूं मतलब s को कांस्टेंट ले लूं, t चाहिए इसको खत्म कर दूं यानी p को कांस्टेंट ले लूं। अगर मैं यहां पे p को कांस्टेंट ले लूं तो dp तो जीरो हो जाएगा ना, और अगर dp जीरो हो गया मेरा तो मेरा क्या मिलेगा, t की वैल्यू मिल जाएगी। तो t मिल गया, डेल एच अपॉन डेल एस पी। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं, वेरिएबल भी निकाल सकते हैं। किसका यूज करके, आप जनरली बोलते हैं कि मेरे पास मैक्सवेल इक्वेशन है, उस मैक्सवेल इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करता हूं। वो कांस्टेंट क्या इंपैक्ट करता है, वो कंप्लीट को पार्शियल में चेंज कर देता है, वो कंप्लीट को पार्शियल में चेंज कर देता है। वहां पे एक फ्री है और एक बाउंडेड वेरिएबल्स हैं। बाउंडेड किसकी फॉर्म है, डी की, मैं उस बाउंडेड वाले को एक कांस्टेंट कर देता हूं, एक बार एक को कांस्टेंट, एक बार दूसरे को कांस्टेंट। ठीक है जी, तो वो देखिए प्लीज जो मैं बोल रहा हूं। और ये डायरेक्ट भी याद किया जा सकती है, v की वैल्यू s की वैल्यू कहां से, स्क्वायर से। वही मेरा फोर्थ एप्लीकेशन है। अब ध्यान देना प्लीज, dg मेरा vdp माइनस एसडीटी था, मैंने एक बार p को कांस्टेंट कर लिया, p को कांस्टेंट करने से dp जीरो हो गया, और मेरा क्या बना, डेल जी पी बराबर जीरो माइनस का s डेल टीपी, s की वैल्यू मेरी होगी माइनस का डेल जी अपॉन डेल टीपी। पहली बात। दूसरा, इसी से मैंने कहा एक बार मैंने p को कांस्टेंट किया, s निकल गया, t को कांस्टेंट करूंगा तो v निकल जाएगा, निकलेंगे ये दोनों। p को कांस्टेंट कर दिया अगर मैंने तो आपका क्या हुआ, s निकल गया, t को कांस्टेंट कर दिया तो v निकल जाएगा। तो अगर मैं t को कांस्टेंट कर रहा हूं तो t को अगर कांस्टेंट कर दूं तो dt जीरो हो गया, क्या बन गया ये, डेल जी टी वी डेल पी टी माइनस का एस इंटू जीरो, तो v निकल गया। दूसरा, इसी तरीके से मैं सारी वैल्यू लिख देता हूं, dh क्या, TDS प्लस VDP, दिस वन आपने क्या बोला, s कांस्टेंट, यानी कि ds आपका जीरो हो गया, s कांस्टेंट ds आपका जीरो हो गया। तो अगर जीरो हो गया तो क्या मिलेगा, डेल एच एस है, जीरो है, v डेल पी एस है, तो v की वैल्यू निकल गई, डेल एच अपॉन डेल पी एस निकल गया आपका, दिस वन आ गया। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, अगर मैंने s कांस्टेंट कर दिया तो किसकी वैल्यू निकल गई, v की। अगर मैं p कांस्टेंट कर दूं तो p कांस्टेंट करते ही क्या होगा, dp की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो dp की वैल्यू जीरो होने से क्या होगा, dh का क्या बन जाएगा, डेल h, पीछे कौन आ जाएगा, p, t डेल एस पी। तो t की वैल्यू आ गई कितनी, डेल h अपॉन डेल एस पी। इसी तरीके से आप करके देखिए, du अगर आपका TDS माइनस पीडीवी है तो आप करिए क्या, s कांस्टेंट करिए, ds जीरो हो जाएगा। आप क्या करिए, v कांस्टेंट करिए, आपका क्या हो जाएगा, dv जीरो। इसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए दोनों बातें, ऐसे आप इसमें करिए, dA इक्वल टू माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी करके देखिए। क्या करके देखिए, एक बार इसमें v कांस्टेंट करिए यानी कि dv की वैल्यू जीरो कहिए, एक बार t कांस्टेंट करिए यानी dt की वैल्यू जीरो कहिए, और ये वैल्यू मुझे बताइए क्या मिलेगा। तो जनरली यहां पे मिलेगा क्या, s कांस्टेंट ds जीरो खत्म हो जाएगा, p की वैल्यू आएगी इतनी। आप एक बार करके देखना फिर उसको मैच कर लेना। यहां पे क्या होगा, v का वैल्यू कांस्टेंट, dv आपका हो गया जीरो, तो t क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल एस v आएगा। ये यहां से आएंगे, यहां से आएगा। यहां से क्या होगा आपका, यहां से आपकी किसकी वैल्यू आएगी, v कांस्टेंट हुआ, ये खत्म हो गया तो s की वैल्यू आएगी, और s की क्या वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करके देखना, जनरली डेल a अपॉन डेल टी भी आएगी। बोलो जी, यहां से dt आपने जीरो कर दिया तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी, p की, डेल a अपॉन डेल वी टी आएगी। तो ये सारी वैल्यू आप देख सकते हैं जनरली। यस, तो मैंने इसमें क्या बताया, इस वीडियो में जनरली मैंने यही बताया है कि आप क्या
इस मैक्सवेल थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर का इमेंस एप्लीकेशन है। फोर्थ एप्लीकेशन बताऊंगा, दोबारा से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आऊंगा, एसपीवीटी की वैल्यू निकालूंगा, फिर से इसका एप्लीकेशन बताऊंगा। तो जनरली मैक्सवेल थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर में पहला एप्लीकेशन होता है डीएच निकालना, डीजी निकालना, डीए निकालना, डीयू निकालना। डीएच क्या टीडीएस प्लस वीडीपी है, डीजी क्या वीडीपी माइनस एसडीटी है, डीए क्या माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी है, डीयू क्या टीडीएस माइनस पीडीवी है। फिर उसके बाद मैंने बोला सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, एस अपॉन वी पी अपॉन टी है, एस अपॉन पी वी अपॉन टी है, पी अपॉन एस टी अपॉन वी है, वी अपॉन एस टी अपॉन पी है। उसके बाद मैंने कहा कि रिलेशन निकालने के बाद उनको उल्टा भी किया जा सकता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा मैंने बताया क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी याद करने के लिए आपने क्या कहा कि स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का मतलब होता है एनर्जी का घटना, एनर्जी चेंज का नेगेटिव होना, डेल जी का नेगेटिव होना, डेल एच का नेगेटिव होना, डेल यू का नेगेटिव होना, डेल ए का नेगेटिव होना, और उसके साथ कांस्टेंट कौन आएंगे वो आपको देखना पड़ेगा स्क्वायर पे। अगर जी है तो पीटी होगा, यानी जिसके बीच में वो रखा हुआ है, तो जी है तो क्या होगा पीटी होगा। उसके बाद एच होगा तो क्या होगा एसपी होगा, यू होगा तो क्या होगा एसवी होगा, ए होगा तो क्या होगा टीवी होगा। रिसाइटेशन है ये, रिपीटेशन सामने मेरे बना हुआ है, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड हे गोड ए यू सामने मेरे बना, हमेशा इमेजिनेशन 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 जो सामने बना है, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड हे गोड ए यू दीवार पे बना हुआ है, सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड हे गोड ए यू दीवार पे बना हुआ है, तो हमेशा मेरे सामने बना है सत्यप्रकाश वेरी टायर्ड हे गोड ए यू। तो डीएच क्या होगा जनरली मेरा टीडीएस प्लस वीडीपी होगा, डीजी क्या होगा मेरा वीडीपी माइनस एसडीटी होगा, डीए क्या होगा माइनस पीडीपी माइनस एसडीटी होगा, डीयू क्या होगा टीडीएस माइनस पीडीपी होगा। तो बार बार बोलोगे तो बार बार उसको सुनोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा वो। उसके बाद आपने क्या कहा आज क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में डीजी लेस देन 0, डीएच लेस देन 0, डीए लेस देन 0, डीयू लेस देन 0, जी के साथ क्या पीटी, एच के साथ क्या एसपी, यू के साथ क्या एसवी, ए के साथ क्या टीवी। उसके बाद आपने ये भी बोला लास्ट में कि जनरली अगर मैं डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी में पी को कांस्टेंट कर दूं तो डीपी 0 हो जाता है, एस की वैल्यू निकल जाती है। और अगर डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी में टी को कांस्टेंट कर दूं तो डीटी 0 हो जाता है, वी की वैल्यू निकल जाती है। डीएच इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडी में या तो मैं क्या निकाल सकता हूं टी निकाल सकता हूं या फिर वी निकाल सकता हूं, जो इंडिपेंडेंट है वो निकाल रहा हूं अभी। डीयू इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडी में टी निकाल सकता हूं पी, क्योंकि उनके पहले डी नहीं रखा हुआ है, और डी इक्वल टू माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी में पी निकाल सकता हूं और एस निकाल सकता हूं। जनरली ये मैंने आपसे बोला है। तो ये था वीडियो लेक्चर नंबर 3। नेक्स्ट में फिर से हम इस पर थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर का एप्लीकेशन समझाएं और फिर आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ हीट कैपेसिटी की तरफ, जनरली यानी थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट की तरफ कहिए, उसके बाद उसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।